हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अलजेब्रा के उन फ़ॉर्मूलाज़ के बारे में बताऊँगा जो अलजेब्रा का बेस है और या यूँ कह लीजिए कि पूरे मैथमेटिक्स का बेस है। ये जो है कुछ फ़ॉर्मूले हैं, आप फ़िज़िक्स पढ़े, केमिस्ट्री पे, मैथ पढ़े, आपको कदम-कदम पर इन फ़ॉर्मूलों का सामना करना पड़ेगा। बहुत से बच्चे जो है इसमें फँस जाते हैं और इस वजह से वो क्वेश्चन का पैटर्न या क्वेश्चन का जो सॉल्व करने का प्रोसेस उसको नहीं समझ पाते। तो इस वीडियो में आपको इन सारे फ़ॉर्मूला के बारे में मैं सबका एग्ज़ाम्पल देके मैं समझाऊँगा। जैसे अब यहाँ पे एक फ़ॉर्मूला दे दिया है 1 पे पावर x प्लस y प्लस z प्लस डॉट, डॉट, डॉट। इसका मतलब ये है कि 1 का पावर कुछ रहे, वो प्लस में रहे, माइनस में रहे, प्लस-माइनस जोड़ के रहे या कुछ भी रहे, उसका वैल्यू 1 आता है। उसी तरह अगर -1 पे पावर सम संख्या है, सम संख्या यानी इवन नंबर, तो उसका आंसर जो होगा वो प्लस में आएगा। और -1 पे पावर विषम संख्या है यानी ऑड नंबर है, तो वो जो हमको आता है माइनस में आता है। इस तरह आपको मैं अभी इस वीडियो में बहुत सारे एग्ज़ाम्पल देके समझाऊँगा। फिलहाल आप इन सारे फ़ॉर्मूलाज़ को लिख लें, नोट कर लें, याद कर लें, क्योंकि इसका इस्तेमाल आपको कदम-कदम पे मिलेगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इस एग्ज़ाम्पल लेते हैं, a पे पावर m इंटू a पे पावर n का फ़ॉर्मूला आता है a पे पावर m प्लस n। हम a की जगह x, y, z कुछ भी मान सकते हैं और m, n की जगह 1, 2, 3 x, y, z कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है? लेकिन बेस वही रहेगा फ़ॉर्मूले का। जैसे हमको मान लिया कि a पे पावर दिया है 2 गुने a पे पावर दिया है 3, तो फ़ॉर्मूला क्या हो जाएगा a पे पावर m प्लस n, इसको मानते हैं m, इसको मानते हैं n, तो a पे पावर m प्लस n, तो 2 प्लस 3 बराबर a पे पावर 5। उसी तरह ये भाग वाला है कि अगर मान लिया a पे पावर 5 है, अब भाग है a पे पावर हमको 2 से, तो क्या होगा, इसको m मानते हैं, इसको n मानते हैं, तो a पे पावर m माइनस n हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 बराबर a पे पावर 3 हो जाएगा। उसी तरह ये है a पे पावर m का पावर होल n है, तो क्या होता है, पावर गुना हो जाता है। जैसे हमको दिया हुआ है कि a पे पावर 2 और पूरा का पावर 3 है, तो क्या होगा, पावर गुना हो जाएगा, तो 2 गुने 3 बराबर a पे पावर 6। तो फ्रेंड्स अब इसका एक और रूप है कि अगर ये a पे पावर 2 और पूरा का पावर 3 है तो पावर गुना हो जाता है। लेकिन अगर यही हमको दिया हुआ a पे पावर 2 और 2 का पावर 3, ठीक है? तो क्या होगा? इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे a पे पावर 2 का पावर 3, 2 के पावर 3 कितना होता है? 2 गुने 2 यानी 8। तो इसका जो आंसर होगा वो a पे पावर 8 होगा। अगर ब्रैकेट यहाँ क्लोज है यानी a पे पावर 2 का पूरा का पावर 3 है तो पावर गुना होगा, और अगर ब्रैकेट क्लोज नहीं है तो ये सिर्फ 2 का पावर लिया जाएगा, तो 2 का पावर है 8, यहाँ ये लेंगे। अगर इसी तरह अगर हमको a का पावर है 3 और 3 का पावर है 2, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, a, और 3 स्क्वायर का वैल्यू होता है 9, तो ये आ जाएगा a पे पावर 9। उसी तरह आता है a पे पावर m गुने b पे पावर m बराबर a गुने b पे पावर होल m। जैसे है, हमको a की जगह मानते हैं 2, 2 का पावर मानते हैं 3 गुने, b की जगह मानते हैं 4 और 4 का पावर भी सेम आएगा 3। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a गुने b का पावर होल m यानी 2 गुने 4 का पावर होल 3। तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, 8 का पावर 3, तो 8 के पावर 3 का वैल्यू होता है 512। उसी तरह फ्रेंड्स a पे पावर 0 है तो उसका वैल्यू बनाता है, यानी किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो वैल्यू बनाएगा। अगर 0 का पावर 0 हो तब भी उसका वैल्यू बनाएगा, 1 का पावर 0 हो तब भी उसका वैल्यू बनाएगा, 2 पे पावर 0 हो तब भी उसका वैल्यू बनाएगा। अगर हमको x प्लस वाई प्लस जेड का पावर 0 हो उसका भी वैल्यू हमको 1 आएगा। यानी किसी भी संख्या का अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 आता है। अब a पे पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/a। जैसे अगर a की जगह हम मान लें 2, 2 पे पावर अगर हम -1 है इसका मतलब 1/2 होता है। यानी पावर अगर -1 है इसको उलट के लिख देंगे हम। उसी तरह a पे पावर -m बराबर 1/a पे पावर m है। जैसे हमको 2 के पावर -3 दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 पे पावर +3 बराबर 1, और 2 के पावर 3 का वैल्यू होता है 8। अब फ्रेंड्स इसको देखिए, यह a पे पावर m बटा b पे पावर m, तो इसको हम लिख सकते हैं a बटा b पे पावर होल m। जैसे हमको दिया है 2 के पावर 3 बटा 3 के पावर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 पे पावर होल 3, या इसको अलग-अलग भी हम लिखते हैं लेकिन जनरली इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब अगला दिया है a बट्टा b पे पावर -m हो तो ये उलट जाएगा b बट्टा a पे पावर, अब हो जाएगा ये प्लस m। जैसे हमको दिया है कि 3/4 पे पावर -3 दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/3, अब प्लस हो जाएगा, पावर जो हो जाएगा अब प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये और इसको हम तोड़ के ऐसे भी लिख सकते हैं 4 पे पावर 3 बट्टा 3 के पावर 3, इस फॉर्म में।
अगर ये है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं और ये है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो सेम लिखें। तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब हो जाएगा 64 और 3 का क्यूब हो जाएगा 27। उसी तरह फिर 1 पे पावर n बराबर 1 होता है, यानी एक का पावर कुछ हो, एक का पावर 0 हो या एक का पावर 1 हो, एक का पावर 2 हो, एक का पावर x प्लस वाई प्लस जेड हो, एक का पावर x माइनस वाई माइनस आर प्लस पी, कुछ भी हो, सबका वैल्यू हमको 1 आएगा। 1 का पावर 1 लाख रहे, 2 लाख रहे, 5 लाख रहे, 0 रहे, लेकिन हमको उसका वैल्यू आएगा 1। उसी तरह अगर -1 पे पावर सम संख्या हो तो वो हमको आता है +1, जिससे -1 पे पावर है 2, सम संख्या यानी इवन नंबर, तो इसका वैल्यू हमको आएगा +1। -1 पे पावर अगर 4 हो तो 4 भी एक सम संख्या यानी इवन नंबर है, इसका भी आंसर आएगा हमको +1। यानी -1 पे पावर अगर इवन नंबर हो, सम संख्या, तो उसका वैल्यू हमको आएगा प्लस में। और उसी तरह अगर -1 पे पावर विषम संख्या है तो आंसर आएगा -1 में, यानी -1 पे पावर अगर 3 हो या -1 पे पावर अगर 5 हो या -1 पे पावर अगर 7 हो, ये सब जो है 3 5 7 क्या है, हमको विषम संख्या है यानी ऑड नंबर है, इसका वैल्यू हमको -1 ही आएगा। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर -1 पे पावर, ठीक है, पावर में अगर हमको -2 रहे और ब्रैकेट क्लोज नहीं हो, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो याद कीजिए एक फॉर्मूला कि ए पे पावर -m हो तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ए पे पावर m। उसी तरह -1 पे पावर -2 हो तो इसको हम लिख सकते हैं 1 पे पावर 2। लेकिन एक बात याद रखें कि ब्रैकेट अगर घेरा हुआ नहीं है तो ये हमको -1 ही आएगा, तो ये 1/-1 यानी -1 आएगा। यानी मैं ये कह रहा था कि अगर -1 पे पावर सम संख्या है लेकिन अब घेरा हुआ नहीं या विषम संख्या है और घेरा हुआ नहीं है, तब भी उसका आंसर हमको माइनस में ही आएगा। चाहे -1 पे पावर विषम संख्या हो तभी भी आंसर -1 आएगा। अगर घेर के नहीं आता है तब हमको, अगर इस तरह से घेर के आता है -1 पे पावर 2 हमको पूरा ब्रैकेट लेके आता है, तब इसका आंसर प्लस में आएगा। और अगर -1 पे पावर सम संख्या है लेकिन यह ब्रैकेट क्लोज नहीं है, तब इसका आंसर हमको माइनस में ही आएगा। चाहे सम संख्या हो या विषम संख्या हो, ब्रैकेट क्लोज नहीं हो, तो दोनों हालत में, दोनों केस में हमको ये -1 ही आएगा। लेकिन अगर यही -1 का पावर सम संख्या अगर ब्रैकेट क्लोज करके आता है तो हमको आंसर प्लस में आएगा। अब -1 पे पावर विषम संख्या ब्रैकेट क्लोज करके आता है तो हमको आंसर जो है इसका माइनस में आएगा।